इस कार्यक्रम के आयोजक हैं धन प्रभावना समिति 2024 इंदौर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका। स्वागत है आपका 10 लक्षण महापर्व के विशेष प्रसारण में। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य, शंका समाधान प्रणेता, प्रखर वक्ता पूज्य मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत अति भव्य, अनुपम, अद्भुत श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मोहता भवन में किया जा रहा है। और आज श्रावक श्रेष्ठी उत्तम आर्जव धर्म मना रहे हैं। उत्तम आर्जव धर्म के संदर्भ में पूज्य मुंशी श्रावकों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें जीवन में राग द्वेष मुक्त रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम और आप भी विशेष प्रसारण के माध्यम से कार्यक्रम में सम्मिलित होकर द्वेष मुक्त रहने का संकल्प लेते हैं। श्री भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां देते हुए सिद्धालय की ओर यात्रा करते हुए आदिम तीर्थंकर कैलासाधिपति श्री आदिनाथ भगवान की पूरी चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभु भगवान के परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की अत्यंत ऊर्जा और हर्ष के साथ शरीर को उछालते हुए शनिग्रह ऋष निवारक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, पर्वराज पर्यूषण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की नमोस्तु महाराज जी। पांव फैला लें, लेकिन ऐसे फैलाएं कि सामने हमारे इस तरफ ना आके तिरछे हो जाए, क्योंकि सामने आपके दूसरा व्यक्ति भी है। थोड़े से तिरछे, दाएं या बाएं तरफ, जैसा भी आपको अनुकूलता हो अपने हिसाब से। बातचीत नहीं, पांव से मुट्ठी बांधने का प्रयास। पहले अपने दाहिने पांव से मुट्ठी बांधे, दोनों पांव से एक साथ नहीं, एक पांव जो बोले उसका ध्यान दो। एक पांव से मुट्ठी बांधना, खोलना, मुट्ठी बांधना, खोलना, मुट्ठी बांधना, खोलना। 5 बार किया। अब बाएं पांव से मुट्ठी बांधो, खोल दें, मुट्ठी बांधें, खोलें, मुट्ठी बांधें, खोलें। अब दोनों पांव से एक साथ मुट्ठी बांधो, खोल। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर 5 बार करना है, बहुत आसानी से। झटके का काम नहीं, इसमें तेजी से काम नहीं, फास्ट नहीं, स्लो करना है। कल मैंने कहा था कि आसन और व्यायाम में यही अंतर है। हमारे यहाँ व्यायाम नहीं, आसन करते हैं। जो भावना योग अभी आप करेंगे उसके पूर्व की यह पीठिका है, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। इस ग्राउंड पर यदि आप बैठेंगे तो निश्चित रूप से भावना योग में आप अपने मन, वचन और काय को यहाँ स्थिर रख पाएंगे। धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं, आगे की ओर लाएं। 5 बार हो गया। दाएं बाएं, अब दाहिनी ओर ले जाएं। जब हम भावना योग कराते हैं उसके मध्य जब ऊर्जा प्रवाह की बात होती है तो आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरे भीतर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है? हाथ उठाइए। हाँ, बहुत अच्छा है। लगभग 80%।
कानों में उंगलियां रख ले, गहरी सांस भरे, 3 बार मुंह को खोले बिना अनुगूंज करे। स्थिरता पूर्वक बैठ जाइए, मन को प्रसन्नता से भरिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते उनके चरणों में कृतज्ञता भरा आभार, नमन, वंदन प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें। शांति मंत्र से थाली में पुष्पेपण करेंगे। ओम नमो हृदय भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय, सर्व परकृत शत्रुपद्रव विनाशनाय, सब छाम डामर कृत विघ्न विनाशनाय, सर्वाय शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रमरा अस्य अवसरमा माम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। थोड़े से पुष्प अपने मस्तक के ऊपर क्षेपित करिएगा। ओम ह्रीम नमो हृदय सर्वम रक्ष रक्ष रोम पाठ। लीला है न्यारी न्यारी, प्रभु जी की निकली सवारी। प्रभु जी की लीला है न्यारी न्यारी, एक तरफ इंद्र एक तरफ इंद्राणी, बीच में जगत के पालनहारी। प्रभु जी की हो, प्रभु जी की निकली सवारी। प्रभु जी की लीला है न्यारी। चलिए श्री जी के चरणों का स्पर्श करेंगे। जो जिन पांडुशिलाओं पर थे वो अपनी अपनी जगह पर ही पहुंचेंगे, एक्सटर्नल लोग कोई नहीं पहुंचेंगे। जिनको जहां खड़ा किया गया था, लास्ट की टेबल पर इतने सारे लोग क्यों पहुंच गए हैं? करना चाहूंगा प्लीज, बार बार आपको संकेत किए जाते हैं, उसके बाद भी जो 2 लोग थे सिर्फ वही रहेंगे। अवश्य पहुंचे, दिनेश जी पहुंचे, साहब आप अपनी जगह पहुंचे, बाकी लोग वहां से अलग हो जाइएगा। स्वस्तिक बनाए, जल भरिएगा और कलशों की स्थापना करेंगे। तीर्थ के पन्न वर्रे विधौ सुरेंद्र शिराब दीवार बेरे पोर यदर देखुमा दर्शान बेबे बाप यता ऋणिया संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्र सात कुंभी कुंभवान शिराब दिस्तु पूरिता स्थापयामि जिनिष्ठान चंदनादिस्तर्जितान। ओम ह्रीं स्वस्ति परिपूरित चतु कोणेषु चतु कलश स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम हम सम तम पम बम बम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रव नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनमभिषिञ्चामा। उदकी चंदन कंदुल पुष्प कई चरिशुदीपे सुदोपे पलर्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गई अभिषेक मोहम्मदे। हाँ जी, हमारा ओम ह्रीं विश्वारी वीरांतांजलि निष्णाप्याम। 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 अभिषेक करे हमने के सोद जल धारा, भूल जाए पापी हमारा। सिर जी का अभिषेक कर हमरे के शोध जल द्वारा, धुल जाए पापी हमारा। कलाकार मेरी तरफ देखना। सिर जी का अभिषेक कर हमने के शोध जल द्वारा, धुल जाए पापी हमारा। ओम ह्रीं विश्वारी
वीरान्ताञ्जलि निष्णाप्याम ॐ ह्रीं ते विश्वानि 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 वीरान्ताञ्जलि निष्णाप्याम। वीरान्ताञ्जलि निष्णाप्याम ॐ ह्रीं ते विश्वानि वीरान्ताञ्जलि निष्णाप्याम ॐ ह्रीं श्री विश्वानि वीरान्ताञ्जलि निष्णाप्याम ॐ ह्रीं ते विश्वानि वीरान्ताञ्जलि निष्णाप्याम। ओम। आज जिन्हें शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे इस शिविर के मुख्य पुण्यार्जक कवरीलाल जी पाटनी, अशोक जी सुशीला जी, सुरेश जी शांता जी, विमल जी तारिका जी, विनीत जी सुचि, विकास श्रद्धा, विनय ईशा, विवेक ऋषभ आदि, विवान अरहन वान्या वंश पाटनी परिवार, आर के मार्बल, वंडर सीमेंट किशनगढ़, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के श्रावक श्रेष्ठी गुनायचन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती आशा रानी पांड्या, स्वर्गीय धर्मपत्नी डॉक्टर महेंद्र कुमार जी पांड्या, संजय श्रीमती रेणु पांड्या, राजीव दमयंती पांड्या, विवेक पांड्या, पारस श्रीमती श्रीनी जी पांड्या, अक्षय पांड्या, इंदौर मुंबई अमेरिका, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस चातुर्मास महोत्सव के मुख्य यजमान श्रीमती विमला देवी, मुकेश श्रीमती चंदनबाला पटोती, विजय ममता, संजय ज्योति, प्रियांश कामिनी, प्रज्वल दीपिका, प्रणाम अस्मिता, अभिरचना, दीपांशु, सिमरन, ऋतिक, हितेश, लवीना, विभोर पाटोदी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और इस वर्षा योग के महानिदेशक श्री भरत कुसुम जी मोदी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि, ऋतु रचना और तीसरी का नाम है ऋतु रचना और 3 बेटियां हैं ना, रूपाली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। अक्षर छोटे छोटे हैं, पढ़ो, लेके आओ, लिख के सुधार के लाओ। डॉक्टर ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, मोहित कुमार, कैलाश चंद, श्रीमती निर्मला, श्रीमती प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, श्वेता, मयंक, प्रेमचंद, पदम कुमार, पारस, श्रीमती अनीता, रश्मि, पूनम, प्रिंसी जैन, कानपुर, बासा, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती रानू जैन, गगन शैली, अमन सजल, जिनीशा जैन, माँ ज्वेलर्स मंडला, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रेमचंद जैन, रचना जैन, आकांक्षा जैन, अंकुर, प्राची, रितेश जैन, गंगापुर सिटी गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी विशाल, सोनिया, प्रिंस, मुस्कान, चंदा जैन परिवार इंदौर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिलीप, सतीश, मुकेश, आदित्य, प्रसम, जॉन्टी, मोंटी, मीना, संगीता, राखी, मेधा, अहिंसा, इनीस, हिमान, पहाड़िया परिवार खंडवा मिर्ची वाला, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अशोक कुमार जैन, अनमोल जैन, अक्ष जैन, रायपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सिंगापुर से प्रमोद जैन, रेखा जैन, मोक्ष जैन,
गुणायतन दृष्टि इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पदम कुमार जैन, हेमंत, पंकज, विद्युत लता, सुलोचना, ऋतु, श्वेता, भाविका, सौर, शांति कुमार, मनभर, संजय, अजय, राहुल जैन, सोना, अनन्या, कोटा, बारा, गुलाब बाड़ी, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मांगीलाल जी, श्रीमती हेमंत जी, श्रीमती हेमंत, आनंद, प्रीति, आर्यनी, अर्चिसा, अरविंद, मैत्रेयी, माही, प्रकाश चंद, मंजुला जैन, प्रमेश, टीनू जैन, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो 32 उपवास की आराधना कर रहे हैं ऐसे कैलाश चंद जी सेठी, इन अजमेर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस शिविर में जितने लोग 16 उपवास, 32 उपवास, 10 उपवास आदि कर रहे हैं उनकी निर्बाध आराधना हो, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ शिविर में उपस्थित हुए हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है ऐसे संजय, रीना जैन, गुणायतन, मधुबन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। श्रीमती राजकुमारी शराब, मातेश्वरी, अनुभव शराब, भोपाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनिल जी, दुर्गापुर, और श्वेता अग्रवाल, यूएसए, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। चातुर्मास के सभी नवरत्नों के परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस चातुर्मास में अपना योगदान देने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और सभी स्वस्थ रहे। श्रीमती जयंती जैन, गैसाबाद, और शिवानी जैन, मंडला, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरहते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु धमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम पराजितो भवतु में रख स्वाहा। श्री शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य पुरुषार्थस्य भवतु। सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसमानतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। गाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्याजिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्याजिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्याजिनेश्वरा। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, प्रभु भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पार्शनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मनोवपुर्वाग्निस्थ
च नित्यं स्वस्ति क्रियासो परमर्शयोन् सकामरूपितो वसिष्ठमीशं प्रकाममन्तरिमताप्तिमाप्ता तथात्पतिघातगुणप्रधाना प्रतिक्रियासु च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपोघोर पराक्रमस्था ब्रह्मा परमोर गुणाचरन्त प्रतिक्रियासु परमर्शयोन् अमर्थ सर्वोदयश्ताशी विषा विषादिति विषा विषादि किल्ल विर्जल मल्लौषधीसा प्रतिक्रियासु क्षीरं स्तवन्तो सक्तं स्तवन्तो मधुस्त्रवन्तो प्रमतं स्तवन्त अक्षीणतं वादुमहनिसाचे स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोने इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम पर पुष्पांजलि क्षिपामि। चलेगा पेज नंबर 27, 27 नंबर देव शास्त्र को नमन कर स्थापना करने के लिए अपनी जगह पर खड़े होइएगा। शीघ्र अतिशीघ्र आनंद भाव के साथ देव शास्त्र गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर ध्यान अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामि विस्तावदाम श्री फल लवंग चरणन तुम टिक में ले आया आदम रस पीने निज गुण फल मम मन अब उसमें ललचाया अब मोक्ष महाफल पाने को श्री देवतात् गुरु को जाओ। ओम ह्रीं श्री देव सागर रूपी विद्वान विशति तीर्थंकर अनंतान सिद्ध परमेश्वरो अनर्घपत प्राप्ति दिव्यार्घम निर्वपामिति पद्म प्रभजनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति वसु विधि अर्घ बनाए मनोहर सीध के मंदिर जाओ अष्ट कर्म की नाश करण को सीजिन चरण चढ़ावो चंचल चित को रोग चतुर्गत जत भ्रमण निर्वारो चारु चरण आचरण चतुर्नर। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभजनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। मुनिवर यहाँ पर आए तब तक हम पूजन संपन्न करेंगे गुरुदेव की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माला जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। नाटम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली इनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र औत्र समुष्टयावानम। आवाज इतनी तो बोलो कि खजुराहो तक चली जाए। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र मम सनितो सठ सनदी करणम। महाराज जी आइए हमारे आज के 10 लक्षण महापर्व पूजन विधान भोजन व्यवस्था के पुण्यार्जक श्रीमती आशाराम जी पांड्या श्रीमान अशोक जी सुशीला जी पाटनी और यजमान परिवार से मुकेश जी विजय जी चंदनवाला पाटोदी चित्राण दीपजन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। जो गुरु का सहारा न मिलता भंवर में ही रहते किनारा न मिलता दिखाई न देती अंधेरे में ज्योति अगर गुरु न होते अगर गुरु न हो। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा पांड्या परिवार को और पाटनी परिवार पाटोदी परिवार ये सभी आएंगे। परम पूज मुनि संघ के कर कमलों में साथ भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए। जिनवाणी जग मैया जन में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन में दुख मेट दो जन में दुख मेट दो मरणे दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन में दुख मेट दो। और आइए हमारे जैन समाज के भामा शाह अशोक जी सुशीला जी पाटनी पूरे परिवार के साथ साथ भेंट कर रहे हैं। इसी क्रम में श्रीमती आशाराम जी पांड्या धर्मपत्नी डॉक्टर महेंद्र कुमार जी पांड्या परिवार मुंबई इंदौर अमेरिका परम पूज मुनिवर के कर कमलों में साथ भेंट कर रहे हैं। हमारे चातुर्मास के यजमान
श्रीमान मुकेश जी चंदनवाला जी, विजय जी पाटोदी, परम पूज्य मुनिश्री के कर कमलों में साथ बैठ कर रहे हैं। और मैं तीनों परिवार को आमंत्रित करूंगा पाद पे छलन के लिए। आइए श्रीमान पाटनी जी, श्रीमान पांड्या परिवार, श्रीमान पाटोदी परिवार ये आएंगे। परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना पाद पे छलन के रूप में संपन्न करेंगे। आइए। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहाल। गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहाल। गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा आज के शावक श्रेष्ठी परिवार श्रीमती आशा रानी पांड्या, मुंबई, अमेरिका, इंदौर, ये पूरे परिवार के साथ आएंगे। परम पूज्य मुनिश्री चरणवंदना पाद पे छलन के ऊपर संपन्न करेंगे। आइए श्रीमती आशा रानी जी पांड्या। और रज क्या मिली तकदीर मिले, हाँ रज क्या मिली तकदीर मिले। हम हो गए माला माल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। ओम इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे चातुर्मास के यजमान परिवार मुकेश जी चंदनवाला जी पाटोदी, विजय जी पाटोदी आ जावे और अपने परिवार की ओर से पाद पे छलन की विधि संपन्न करेंगे। चलिए आइए मुकेश जी पाटोदी आ जावे, विमल जी बोलो, और ज्योति ममता आ जाए। गुरु चरणों की रज पाकर हम हो गए आज निहाल। गुरुवर तेरा बड़ा उपकार, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। रज क्या मिले तकदीर मिले, हाँ रज क्या मिले तकदीर मिले। हम हो गए माला माल, गुरुवर तेरा बड़ा उपकार। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रवण परिवारों को। वे आएंगे क्रम से श्री फल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो बाहर के हैं उन्हीं को आमंत्रित कर रहा हूँ। नरेंद्र जी, छोटेलाल जी परिवार श्री फल चढ़ा के गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में गुणायतन के श्रवण संरक्षक मुंबई निवासी गंगावाल परिवार से दिनेश जी, रेखा जी आए श्री फल चढ़ा के गुरुवार का आशीर्वाद करके। बहन सुनीता दीदी वाशा श्रवण संरक्षक गुणायतन, मुकेश जी मुंबई भी शिरोमणि संरक्षक है, नाम पुकार विमल कुमार जी भी जाए तो भी आ जाओ। विमल कुमार जी, विकास जी गोदा दुबई, महावीर जी लोहाड़िया श्रवण संरक्षक, मुन्ना जी पहाड़िया और प्रदीप जी भदौरा, मैंने जिनके नामों की घोषणा की आएंगे। और साथ में पुष्पेंद्र जी, सविता जी, ये सभी आएंगे श्री फल चढ़ा के गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए हमारे गुणायतन के श्रवण संरक्षक जो कि इंदौर के बाहर के हैं, अगर उनके नाम में घोषित नहीं कर पाया हूं, अपने नाम यहाँ प्रेषित करें जिससे हम आपको श्री फल चढ़ाने का अवसर सौभाग्य दिला सकें। आज कल भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए हमारे गुणायतन के श्रवण संरक्षक, परम संरक्षक, ये सभी श्री चढ़ा के गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आइए चलते हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप, आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का, और यहाँ पर उपस्थित भारत वर्ष से उपस्थित समस्त शिवरार्थियों का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। यजमान परिवार मुकेश जी पाटोदी क्रम से आते जाएंगे। विशेष संपर्क संयोजक भारतीय जनता पार्टी अशोक अधिकारी जी, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोषी क्रम से आते जाएंगे। अगले क्रम में हेल्थ ऑफ इंदौर से आलोक वाणी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे भी आए श्री फल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा नवीन जी गोदा, हर्ष जी, ये आए सम्माननीय आलोक वाणी जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में अक्षय श्रीमाली जी
आलोक जी वाणी टीम हेल्थ ऑफ केयर, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे प्रचार प्रसार परिषद संयोजक राहुल जी स्पोर्ट्स आए, हमारे सम्मानीय अतिथि का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे जी। अक्षय श्रीमाली जी टीम हेल्थ ऑफ इंदौर, ये भी आए, श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। योगेन जी सेठी और आइए रितेश जी पाटनी, हमारे सम्माननीय अक्षय श्रीमाली हेल्थ ऑफ इंदौर, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सांसद प्रतिनिधि के रूप में रितेश जी पाटनी, उनका सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे योगेन जी सेठी आ जावे। नवीन जी गोदा, हाँ करना भैया, करना नहीं करना, कर दो। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीफल समर्पण के लिए श्रीमती मंजुलता जी वाशोदा गुणायतन श्रोमणी संरक्षक उपस्थित हैं, तो वे आए, श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती मंजुलता जी जैन गंज वाशोदा। और आइए चलते हैं, आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर से निवेदन है, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से, शायद मंजुलता जी आ रही हैं, जल्दी आ जावे, श्रीफल देना पवन जी। और आइए चलते हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए निवेदन करेंगे। मंगल देशना मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। जय जय जय। बोले परम पूज्य ऋषि प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है और बात सरलता की है। अभी आप सभी सरलता की बात, सरलता की प्रतिमूर्ति संधान सागर जी के मुख से बड़ी सरलता से सुन रहे हैं, है ना। पर बंधुओं, सरलता की बात करना बहुत सरल है, पर सरल बनना बहुत कठिन है। काश हमारे जीवन में सरलता आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। दरअसल हमारे भीतर जो कुटिलता आती वो क्यों आती? कुटिलता के पीछे दो कारण हैं, एक है अहंकार और दूसरी है आसक्ति। अहंकार और आसक्ति हमारे चित्त में कुटिलता भरती है। अहंकार क्या है? हमने अपनी जो एक काल्पनिक छवि बना रखी है, उस काल्पनिक छवि को मेंटेन करने का प्रयत्न है। जैसा वह है नहीं हो सकता, न तो है और न हो सकता है, पर अपने आप को वैसा ही दिखाना चाहता है। ये क्या है? हमारे भीतर का अहंकार। मैंने अपने आप को एक बड़े आदमी के रूप में स्थापित किया है, तो मुझे उसे मेंटेन करना है। मैं चाहता हूं कि सबके मुंह पर मेरा नाम हो, मुझे उसे मेंटेन करना है। और उसे मेंटेन करने के लिए मुझे चाहे कितने प्रकार का तिकड़म क्यों न लगाना पड़े, मैं तैयार हूं। व्यक्ति सब प्रकार के तिकड़म और सब तरह के हथकंडे अपनाता है अपनी इसी काल्पनिक छवि को मेंटेन करने के लिए, और उसके पीछे चाहे जितना झूठ, चाहे जैसा फरेब, या चाहे जितनी कपट या अन्य बातें क्यों ना हो, जब तक हमारे चित्त में ये अहंकार पलेगा, हमारे हृदय में निश्चलता नहीं आएगी। एक बच्चे का मन बड़ा निश्चल होता है। क्यों? इसलिए कि उसका ईगो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। गुस्सा और अहंकार तो एक छोटे बच्चे में भी होता है, ऐसा नहीं है। दुर्बलता तो जन्मजात है, क्योंकि अनादि के संस्कार है।
लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है, व्यक्ति दुनियादारी से जुड़ता है, उसके अंदर की ये विकृतियाँ और ज़्यादा विकसित होते जाती हैं। अब प्रकृति से जब विकृति की ओर आते हैं तो दुष्कृति शुरू हो जाती है, और यदि हम अपने प्रकृति की ओर लौटते हैं तो संस्कृति विकसित होती है। हमारी संस्कृति प्रकृति में ठहरने की है, लेकिन आज लोग विकृति की ओर बढ़ते हैं और विकृति से दुष्कृति की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। माया एक प्रकार की दुष्कृति है, कपट है, कुटिलता है, जो हमें अंदर से कमज़ोर बनाती है। एक निश्चल व्यक्ति जितना मजबूत होता है, कुटिल व्यक्ति उतना मजबूत नहीं रह सकता। उसे अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए हजार हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, लेकिन सरल व्यक्ति के लिए कुछ नहीं। उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ कुछ है ही नहीं जिसके लिए उसे कहीं परेशान होना पड़े। तो अंतरंग में सरलता आते ही जीवन अलग बन जाता है। अहंकार जब तक रहेगा तब तक कुटिलता पलेगी। उस अहंकार को हटाने का प्रयत्न हमें करना। और दूसरी है आसक्ति, जिसके पीछे व्यक्ति और वस्तु के प्रति हमारा विशेष झुकाव होता है, आकर्षण बढ़ता है, लगाव होता है, उसे पाने की चाहत होती है, और जब वह सहज रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती तो उसके लिए साम, दाम, दंड और भेद चालू हो जाता है, और यही हमारा जीवन सरल होने की बजाय कुटिल हो जाता है। बच्चों के हृदय में न तो ऐसा अहंकार होता है और न ही ऐसी आसक्ति, इसलिए उनका मन निश्चल होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये चीज़ें और बढ़ते जाती है और अंदर कुटिलता आते जाती। मैं कितनी भी बात करूं, कहने मात्र से किसी व्यक्ति की कुटिलता नहीं जाती। पर मैं आज आपसे कहता हूं, तुम कुटिलता करनी है करो, करो, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे कहने से तुम्हारी कुटिलता नहीं जाने वाली। कुटिलता तो रहेगी, और कुछ जगह जगह ऐसी होती है जहाँ कुछ चीज़ें छिपानी पड़ती है। आप कुटिलता करिए, पर मैं आज आपसे कहता हूँ चार के प्रति कुटिलता बंद कीजिए। सबसे पहले स्वयं के प्रति, दूसरे नंबर में स्वजनों के प्रति, तीसरे क्रम में संतों के प्रति, और चौथे क्रम में समाज के प्रति। स्वयं से, स्वजनों से, संतों से और समाज से। यहाँ हमारी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि दूसरों को धोखा दिया जाता है, पर सच्चाई ये है कि दूसरों को धोखा देने वाला व्यक्ति पहले खुद को धोखा देता है। दरअसल ये कुटिलता, धोखा, दुराव, छिपाव एक प्रकार की आत्मवंचना है। हम खुद को पहले ठग रहे हैं, खुद के साथ छल कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी मनोवृत्ति के कारण हम सहज नहीं रह पा रहे, हम समरस नहीं बन पा रहे हैं, हम शांत नहीं रह पा रहे हैं, हम निराकुल नहीं हो पा रहे हैं। बोलो, जिन बातों को अपनाने से हमारी सहजता, हमारी शांति, हमारी समरसता और हमारी निराकुलता नष्ट हो, वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी? हाँ, बुरी है ना। तो ये हम अपने साथ तो कम से कम धोखा न करें। अपने साथ धोखा करने से बचे।
हम अपने साथ कितने मोर्चों पर धोखा करते हैं, हमें प्रायः उसका आभास नहीं होता। इस कुटिलता के कारण हमारा स्वभाव कपटी बन जाता है, हमारी मनोवृत्ति उल्टी हो जाती है। हम छल कपट, विश्वासघात, धोखा, बेईमानी जैसी प्रवृत्तियों में उतर जाते हैं, जिससे कि हमारी नैतिकता समाप्त हो जाती है, प्रामाणिकता नष्ट हो जाती है और विश्वसनीयता खंडित हो जाती है। जो व्यक्ति नैतिकता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता से शून्य हो, उसकी स्वीकार्यता कहीं होगी क्या? बोलो। हाँ, नहीं होगी ना। तो ये हमारे व्यक्तित्व को कमजोर करने वाले हैं कि नहीं? तो यदि हम इस तरह का किसी के प्रति व्यवहार करते हैं तो ये किसके साथ धोखा है? खुद के साथ कि गैरों के साथ? हाँ। और आज के लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि इस मायापूर्ण प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति ने अपनी पूरी विश्वसनीयता खो दी। एक कुम्हार था, उसका गधा बीमार था, उसे मिट्टी की जरूरत थी और पड़ोसी के पास गया, बोला भाई मुझे जंगल से मिट्टी लाना है, मेरा गधा बीमार है, तुम यदि अपना गधा दे दोगे तो मेहरबानी होगी। मेरा गधा बीमार है, तुम अपना गधा दे दोगे तो मेहरबानी होगी। उसने बड़ी मधुरता से आत्मीयता प्रकट करते हुए कहा, क्या बताऊं, गधा तो मैं दे ही देता, गधा तो मैं तुरंत दे देता, लेकिन क्या बताऊं, मेरा गधा तो चरने गया हुआ है, मेरा गधा तो चरने गया है। और जैसे ही उसने कहा, पीछे बंधा हुआ गधा जोर जोर से रेखना शुरू कर दिया। वो ढेंचू ढेंचू कहने लगा। तो उसने कहा, हद हो गई भाई, गधा भीतर रेख रहा है और तुम कह रहे हो जंगल गया है। उसने कहा, तुम भी कैसी बात करते हो जी, जानवर की बात पर भरोसा करते हो, आदमी की बात पर भरोसा नहीं है। ये दशा किसके साथ है? आज आप देखिए इस मनोवृत्ति के कारण कितना गहरा नुकसान होता है। आप ऐसे व्यक्ति को कभी लाइक करोगे? बोलो नहीं ना। यदि ये दुर्गुण मेरे भीतर पलता रहेगा तो मेरे प्रति किसी की लाइकिंग होगी क्या? तो ये धोखा किसके साथ है? मेरे खुद के साथ ना, जो मेरी विश्वसनीयता को खंडित कर दे, जो मेरी प्रामाणिकता को खंडित कर दे, जो मेरी पहचान को बिगाड़ दे और जो मुझे भीतर से अशांत कर दे, मुझे तोड़ दे, खंडित कर दे, वह आखिर कितनी बड़ी बला है। खुद के साथ धोखा मत करो। किसी के प्रति दुराव, किसी के प्रति छिपाव, किसी के प्रति इस तरह की बनावटी बातें, ये सब हमारे जीवन का स्वयं के प्रति धोखा है। अपने आप को धोखा देने से बचें। लोग कहते हैं कि हम दूसरों के आंखों में धूल फेंकते हैं, पर संत कहते हैं दूसरों पर धूल फेंकने वाले की धूल दूसरों तक जाए या न जाए, उसके कण उसकी आंखों में आकर उसकी दृष्टि को जरूर विकृत करते हैं। तय कीजिए, मैं स्वयं के प्रति ईमानदार बनूंगा। देखिए स्वयं के साथ धोखा कैसा है। आप एक अच्छे धर्मात्मा के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हो, समाज में आपकी अतिरिक्त प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान और पहचान है। लोग आपको एक अच्छे धर्मात्मा के रूप में जानते हैं, लेकिन एक रूप तो जो आप यहाँ सबके बीच में अपना प्रकट किए हो और पीछे जाकर आप नाना प्रकार के
पापाचारों में संलिप्त हो। बोलो ये क्या है? किसको धोखा है? समाज को या खुद को? बोलो। मैं एक जगह प्रवचन दिया। मेरे प्रवचन का विषय था जैसी करनी वैसी भरनी। प्रवचन समाप्त हुआ। एक सज्जन मेरे पीछे पीछे आए, चरणों में सिर रखा, फूट फूट के रोने लगे। बोले महाराज आपने आज मेरी आंखें खोल दी। आज मेरा हृदय कचोट रहा है, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। आज तक मैंने खुद के साथ धोखा किया। महाराज जी मेरा एक रूप जो आप लोगों के सामने है, एक रूप जो आप लोगों के सामने है, आप लोग मुझे बहुत अच्छा भला समझते हो। वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। साधु संतों के सभी कार्यक्रमों में उनकी मुख्य भूमिका होती थी। प्रायः मंच का संचालन भी वही करते थे। हम सबकी दृष्टि में वो बड़े नेक दिल इंसान थे। वो व्यक्ति खुद से आगे आकर कह रहा है कि महाराज मेरा हृदय कचोट रहा है, मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है, क्योंकि मेरा एक रूप जो आप लोगों के सामने है, जो आप लोग देखते हो, और आप लोग भी मुझे इतना स्नेह और सम्मान देते हो। पर महाराज आज जब आपका प्रवचन सुन रहा था, मैं अपने भीतर उतर कर देख रहा था, तो मुझे लगा कि मैं इस लायक तो हूँ ही नहीं। महाराज हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए, और आज भी करता रहा हूँ। हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने अब तक वह सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। महाराज इस विषय को इस विषय को कोई नहीं जानता, लेकिन मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। मेरा वो सर्किल अलग, मेरी वो सोसाइटी अलग, जिसमें सब लोग ऐसे करते हैं, और कोई ऐसे दुर्गुण नहीं जो मुझसे नहीं होते। पर मुझे लगा कि ऐसा करके मैं किसी और को नहीं, खुद को धोखा दे रहा हूँ। महाराज श्री मैं इसका प्रायश्चित चाहता हूँ। अब मेरा जीवन कैसे बदलेगा? 58 साल की उम्र हो गई महाराज, और मैं पिछले 30 सालों से समाज में सक्रिय हूँ। मेरी बाहरी पहचान तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने अपनी असलियत आज आपके चरणों में रखी है। आप मुझे मार्गदर्शन दें कि आगे मैं क्या करूं। मैंने देखा परिणाम बहुत भीगे हुए थे, और मैंने उनसे कहा कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। चलो आपके परिणाम बिगड़े हैं, जो हो गया सो हो गया, अब आगे के लिए तय कीजिए, अब सुधार लीजिए। उन्होंने अपनी सारी बुराइयों का त्याग किया, और उसके बाद उनके जीवन की धारा बदल गई, और एक संयोग 2 महीने के उपरांत नमोकार की माला फेरते हुए उनके प्राण निकले, निश्चल होकर के इस दुनिया से गया। अचानक कार्डियक अरेस्ट आया और वो चले गए। ये एक अलग बात है, लेकिन मेरा कहना है अपने अंदर उतर करके देखो। मेरा एक चेहरा जो सामने है और एक जो मेरे भीतर है, दोनों में तालमेल है या नहीं? यदि तालमेल है तो मैं स्वयं के प्रति ईमानदार हूँ, और यदि दोहरापन है तो मैं अपने आप के साथ धोखा दे रहा हूँ। समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। बोलिए 10 लक्षण महामंडल विधान की। हेलो। पहले समूचे पूजा का अर्घ, उसके बाद में 2 पूजा का अर्घ, और आज तीसरी पूजा अपन करेंगे। नीर चंदन अखिल पुष्प चरु दीप जी,
धूप फल अर्घ कर भाव शुद्ध टीप जी। लोक में फिरन तन धनन मिटी है सही, धर्म मार दो जजो शुद्ध शिव धाम ही। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मंडाय अर्घम नृपामती तुमने तारा हो जग से जो हारा, तूने ही तारा। तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। ओम ह्रीम उत्तम आर्यव धर्म अत्र औत्र समुष्टे आवानम। क्षीर समुद्र का उज्जवल नीरा, कनक प्याले धरे अति धीरा। जरा रोग नाशन को भाई, और जो भाव नमो सिर नाई। ओम ह्रीम उत्तम आर्यव धर्मंडाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। ले नरियल बादाम सुपारी, खारिक लौंग यालितकारी। सिद्ध लोक वांछा मन माही। ओम ह्रीम उत्तम आर्यव धर्मंडाय महामोक्ष प्राप्ताय नमो सिर नाय। जय हो जय हो जय हो जय हो, धस दर की जय हो। ओम ह्रीम उत्तम आर्यव धर्मंडाय अनंत प्राप्ताय। गुण 46 प्रभु तेरा, अष्टादश कहाँ दोष मेरा। इन पद सरल भाव सिर नावे, तो आर्जो सृजन शिव पावे। ओम ओम ह्रीं श्री चत्वारिंशत् गुण सहित जिन चरण मन आर्जव धर्मांगाए अर्घ्यम नृपामि। मुक्त जीव अरिहंत तुर कीजे, मन बचे कुटिल भाव तजे जीजे। तीन पद सरल भाव सिर नावे, सो जो व्रत जग शिव पावे। ओम ह्रीं श्री मुक्त जीव अरहंत पद नमन आर्जव धर्मांगाए अर्घ्यम नृपामि। विद्यासागर के हो विद्यासागर का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। विद्यासागर का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। जरा जोर से ताली बजाओ, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। जरा जोर से ताली बजाओ, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। ताली 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 री को रंग प्यारो। हरो हरो नीलो पीलो लाल गुलाबी, हरो हरो नीलो पीलो लाल गुलाबी। केसरिया रंग लगे सबसे प्यारो, केसरिया रंग लगे सबसे प्यारो। चुनरी को रंग प्यारो, मारी चुनरी को रंग प्यारो, मारी चुनरी को रंग प्यारो। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा तो उड़ के जाओ समय से कभी, पंखिड़ा तो उड़ न जाओ समय से कभी। बहुगुण जो से जने शिव धामी। ओम ह्रीं श्री साधु पद्मवन आर्जव धर्मांगाए अर्घ्यम नृपामि। और आर्य धर्म कठिन डगरिया हो, हो कठिन डगरिया, कठिन डगरिया। हे पारस तेरी कठिन डगरिया। ओम ह्रीं
श्री जिनवाणी नमन आर्जव धर्मांगाए अर्घम नमामि। ओम ह्रीं श्री हस्तक्षेप नमन आर्जव धर्मांगाए अर्घम नमामि। आर्जो भाव धरे जो जीवा तिनके जिनवाणी दशती। आर्जो भाव धरे जे प्राणी तिनके होनहार शिवरान दोष भाव तिन तेने जीवा। आर्जो भाव धरे जे जीवा। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाए पूर्णार्घ्यम नमामि। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुदोप पलर्ग के धवल मंगल गांधर्वा कुल जिन ग्रहे जिन धर्म यजामये। ओम ह्रीं 10 लक्षण महामंडल विधान संबंधी शेष पूजा संबंधी जल फलादि महाअर्घम नरवपामते। मैं देव श्री अरिहंत पूजो सिद्ध पूजो चावल आचार्य श्री को बजाय पूजो साधु पूजो भावल अरिहंत वासित वेद पूजो द्वादशांगे रति गणि पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव है सब आसार सर्वांग वासित धर्म रस विधि दया में पूजो सदा जजीवा षोडश रकात जा विनाशी नहीं कदा त्रैलोक के कृत्रिम अकृत्रिम चेत चेत्यादय। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मोहता भवन में शंका समाधान प्रणेता प्रखर वक्ता पूज्य मुंशी प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए 10 लक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण। आज गुरुवर ने श्रावकों को उत्तम आर्जव धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे धन प्रभावना समिति 2024 इंदौर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर।